साथियों नमस्कार, मेरा नाम सुलेखा सिंह है और मैं बेसिकली अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। तो साथियों सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी इस पिता परमेश्वर का कि जिसने मुझे आज का दिन देखने का मौका दिया और साथ ही साथ आप लोगों के साथ दो शब्द कहने का भी मौका दिया। साथियों आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आपको 8 मूल मंत्रों पर चलना होगा और उन 8 मूल मंत्रों पर चलने के लिए आपको पाथ को समझना होगा। तो चलते हैं पाथ की तरफ साथियों। सक्सेस पाथ रास्ता। साथियों पाथ शब्द 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, PATH। पहले का P का मतलब है P फॉर पेशेंस। P फॉर पेशेंस, पेशेंस का मतलब है साथियों धैर्य। धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा साथियों, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा क्योंकि पेशेंस यहाँ नहीं हर एक जगह रखना पड़ता है। क्या आप जॉब कहीं करते हैं वहां पे पेशेंस नहीं रखना पड़ता? आप पहली महीने की तारीख को जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि उसी महीने उसी तारीख को आपको सैलरी मिल जाए, नहीं मिलेगी। महीने के लास्ट में आपको सैलरी मिलेगी, तो वहां पे आप पेशेंस नहीं रखते। तो पेशेंस साथियों आपको यहाँ भी रखना होगा। दूसरा है ए फॉर एटीट्यूड। ए फॉर एटीट्यूड साथियों, एटीट्यूड का मतलब है एटीट्यूड नजरिया। हमारा नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक टेबल पे आपको गिलास रखना, उसमें आधा पानी डालना, आधा गिलास भरना। एक व्यक्ति से पूछना तो वो बताएगा गिलास में आधा पानी है, एक कहेगा कि गिलास आधा भरा हुआ है। तो कौन सा सही बोल रहा है साथियों? सही वो बोल रहा है जो बोल रहा है कि गिलास आधा भरा हुआ है, क्योंकि उसकी सोच पॉजिटिव है। वो आधा भरा हुआ बोल रहा है, उसकी सोच पॉजिटिव है। तो हमें अपना हमेशा पॉजिटिव नजरिया रखना है, सोच हमेशा अपनी अच्छी रखनी है। तीसरा पॉइंट है साथियों टी फॉर टीचेबिलिटी। हमें अपने बिजनेस में टीचेबिलिटी मतलब सीखते रहने का गुण विकसित करें। साथियों हमें अपना सीखते रहने का गुण विकसित करना है, क्योंकि खाली बॉडी कभी खड़ी नहीं हो सकती। साथियों आपने देखा होगा एक सीखा हुआ इंसान, अनपढ़ इंसान एक सीखा हुआ हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है और एक पढ़ा लिखा इंसान बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकता। इसलिए हमें बिजनेस सीखना पड़ेगा साथियों, और हमें बिजनेस सीखना होगा तभी हम सफल होंगे इस बिजनेस में, वरना हम असफल हो जाएंगे इस बिजनेस में। तो सीखना तो हमें पड़ेगा ही। चौथा शब्द है साथियों होनेस्टी। होनेस्टी मतलब ईमानदारी। हमें अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार रहना है, अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार रहना है, अपने अपलाइनों के प्रति ईमानदार रहना है, हमें अपने डाउनलाइनों के प्रति ईमानदार रहना है। क्योंकि साथियों ये हमारा बिजनेस ही ईमानदारी पे टिका हुआ है। हमारा बिजनेस ही सबसे पहले संस्कार सिखाता है ईमानदारी पे। मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एक आपको कहानी बताना चाहूंगी। ऐसा नहीं, मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं और उसको किसी ने डीडी दे दी, मतलब उसको मतलब ज्वाइन कर लिया बिजनेस में और उसको किसी ने डीडी दी, उसको कोई काम पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं कि उस डीडी से वो अपना काम चलाए, अपनी पॉकेट में रखे उस डीडी को और डीडी से अपना काम चलाए। हमें ऐसा नहीं करना है साथियों, हमें अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार रहना है। अगर किसी व्यक्ति ने ज्वाइनिंग की है, उसने डीडी दी है, तो उसे हमें अपने समय पर उसकी डीडी लगानी है। हमें ना कि ऐसा करना है कि हम उसकी डीडी ले लें, अपनी जेब में रख लें और अपना काम चलाएं और कह दें कि लगा देंगे महीने 15 दिन बाद, और उससे कह देंगे कि लग गई तेरी ज्वाइनिंग हो गई। हमें ऐसा नहीं करना है साथियों, हमें अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार रहना है। तो साथियों मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और इतना बेशकीमती समय दिया। कोई अपना बिजनेस छोड़ के आया होगा, कोई अपनी जॉब छोड़ के आया होगा, बहुत सारी महिलाएं जो अपने नन्हे बच्चे घर पे छोड़ के आई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना इतना बेशकीमती समय दिया। सो वेरी वेरी थैंक यू। विश ऑल द बेस्ट, गुड आफ्टरनून।